लेकिन इंडिया को एक अच्छा मौका मिला है कि वो कतर से अपना स्कोर सेटल करे, वो नूपुर शर्मा वाला। क्योंकि उस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि वो सारे का सारा जो इशू था वो नूपुर शर्मा की का जो था वो कतर। लेकिन जारी बात है कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक इशू उठाया है कतर के साथ। कतर को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं जी कि एक इंडियन एक स्कॉलर है जो कि फ्यूजिटिव है, वो कतर में पाया गया है, वो इस्लाम के ऊपर लेक्चर दे रहा है, फीफा वर्ल्ड कप है, कतर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर। अब देखिए, दो बड़े मुल्क इस खत्ते के साउथ एशिया के, उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में भी उनके ऊपर पाबंदी लग गई, और दूसरे इंडिया ने ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन कुछ इंडियन एक दो मिनिस्टर्स की मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी है कि शायद इंडिया ने ये बात कतर के साथ उठाई है, और कुछ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि कतर ने एक्सक्यूज किया है कि हमने ऑफिशियली इनको नहीं बुलाया था। बट जो हमने पढ़ा है कि कतर का कहना था, भाई साहब हमने इनको नहीं बुलाया, ये खुद आया है और हमने इनको नहीं बुलाया। तो ये कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई, क्योंकि जो इस पे कारकर्दगी है, और इसमें करीब करीब ऑलमोस्ट 6-7 इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ के शायद हर कंट्री में ही इज नॉट अलाउड टू गो, नोबडी वांट्स हिम। अगर बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपके आर्टिकल की बात करूंगी। मैंने आपका आर्टिकल अभी पढ़ा और बड़े आप मुझे नाराज लगे कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, फीफा, उसमें आप आप लोगों को पता ही होगा कि नूपुर शर्मा ने जब प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी की थी तो उसको लेकर कितना हंगामा मचा था, और इस हंगामा को तूल देने वालों में कतर सबसे आगे था। अब वही कतर जो जाकिर नाइक है, जिसे भारत ने भगोड़ा घोषित किया है, फीफा वर्ल्ड कप में जब उसे देखा गया जो कतर में चल रहा है, तो भारत ने कतर पर कहा कि भारत का भगोड़ा वहां क्या कर रहा है। तब आखिरकार कतर को माफी मांगनी पड़ी। आगे की चर्चा सुनते हैं। इंडिया ने कतर के साथ इस इशू को उठाया है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो जाकिर नाइक हैं वो कतर में वो पाए गए हैं। और अगर एक सुनने में आया कि अभी फॉरेन ऑफिस ने को बताया गया है, इंडियन फॉरेन ऑफिस को बताया गया है कि ये जो जाकिर नाइक आए थे ये बेसिकली ऑफिशियल विजिट पे नहीं आए हुए थे। अब देखिए, इंडिया जो है वो जाकिर नाइक के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो जाकिर नाइक है वो कहते हैं कि इंडिया के अलावा बांग्लादेश में भी जाकिर नाइक जो है उनके खिलाफ एक तो नफरत अंगेज तकारीर और इंतहा पसंदी जो है एक्सट्रीमिज्म को फ़रोग देने के ऊपर उनके इल्ज़ामात हैं। और जाकिर नाइक ने मलेशिया में पनाह ली हुई है और वहाँ के ही बेसिकली रहायशी हैं। अब अच्छा, मज़े की बात है, सिर्फ जाकिर नाइक के ऊपर लेकिन इंडिया को एक अच्छा मौका मिला है कि वो कतर से अपना स्कोर सेटल करे, वो नूपुर शर्मा वाला। क्योंकि उस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि वो सारे का सारा जो इशू था वो नूपुर शर्मा की का जो था वो कतर। अगर मतलब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो भागेगा क्यों? अगर उसने कुछ नहीं किया, वो क्यों भागेगा? वो भाग गया। और काफी इस्लामिक कंट्रियों ने इन्हें वीजा देने से भी मना कर दिया, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इनको वीजा नहीं दिया, कह रहा यहाँ नहीं आएगा। तो फिर ये मलेशिया ने इनको वीजा दिया, और इनके शायद मेरे ख्याल दो ही एक ऑप्शन खुले थे, मलेशिया, टर्की। तो मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने भी शायद इनको मना कर दिया, इंडोनेशिया ने भी आने नहीं थे। बट जो हमने पढ़ा है कि कतर का कहना था, भाई साहब हमने इनको नहीं बुलाया, ये खुद आया है और हमने इनको नहीं बुलाया। तो ये कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई, क्योंकि जो इस पे कारकर्दगी है, और इसमें करीब करीब ऑलमोस्ट 6-7 इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ के शायद हर कंट्री में ही इज नॉट अलाउड टू गो, नोबडी वांट्स हिम एक्सेप्ट मलेशिया एंड ऑल। क्योंकि ये दिस मैन इज अ पेरेनियल लायबिलिटी, और इसके जो आईसिस से कनेक्शन वानेक्शन जुड़े, आईसिस सर, के यही बात पे मैं आना चाह रहा था कि ये कुछ इस किस्म की चीजें जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी और फिर मुझे जो समझ आई वो ऐसा था कि वो उस आइडियालॉजी को शायद ये काफी हद तक सपोर्ट करते रहे। उनकी जो चीजें थी, जो खिलाफत वलाफत की कहानियां उन्होंने सुनाई हमें, सीरिया और इराक की जो तबाही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गालिबन थोड़ा बहुत ये नहीं बल्कि काफी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उन चीजों के लिए। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने का बड़ा काम करते। अगर बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपके आर्टिकल की बात करूंगी। मैंने आपका आर्टिकल अभी पढ़ा और बड़े आप मुझे नाराज लगे कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, फीफा, उसमें आप एरियाज की कंट्रीज में दुबई इज फार बेटर इन मेनी रिस्पेक्ट्स, क्योंकि वहाँ इंडिया का रुपया चलता था और पुराने ताल्लुकात हैं ट्रेड के, वहाँ ओमान में भी। तो ये जो अरेबिया और कुवैत इस साइड के लोग हैं, ये इतनी धुतकार के
हमें वो ट्रीट करते हैं कि कुछ हमारे लोग आदतन इनके गुलाम बन। लेकिन जारी बात है कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक इशू उठाया है कतर के साथ। कतर को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ा क्योंकि वो कहते हैं जी कि एक इंडियन एक स्कॉलर है जो कि फ्यूजिटिव है, वो कतर में पाया गया है, वो इस्लाम के ऊपर लेक्चर दे रहा है, फीफा वर्ल्ड कप है, कतर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर छोड़ के तो मलेशिया चले गए। इंडियन हुकूमत ने उनको मफरूर करार दे दिया। और मज़े की बात यह है कि 2019 में जब श्रीलंका में एक ईस्टर के मौके पे धमाका हुआ और तकरीबन 250 लोग जो मारे गए थे, तो उस वक्त भी डॉक्टर जाकिर नाइक की जो उनके ऊपर इल्ज़ामात सामने आए और उनके ऊपर उनका चैनल जो है वो श्रीलंका में बंद कर दिया गया। तो ये किस तरह की प्रीचिंग है, ये किस तरह की बात है कि हर जगह आपको जो है वो बैन किया जा रहा है जी ह्यूमन राइट्स। सो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये किया है कि इंडिया जहाँ पे भी ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन है इसको बड़ा पहुँच के उठाता है, बिकॉज वो कहते हैं कि हम दैट इज़ गुड फॉर देम कि वो एक तो कश्मीर का इशू हाईलाइट कर लेते हैं कि वो देखें जी कश्मीर में भी हम ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं एट होम, जो है वो उनको उनकी जो स्ट्रगल है विद इन द कश्मीर उसको भी वो रोक लेते हैं। और एक जो सुनने में आता है कि और बड़ी ज़्यादा बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है वो बड़ी टफ लाइन लेती है मुसलमानों के ऊपर, वहाँ पे भी और ये ख़ास तौर पे जो लव जहाद के इश्यूज हुए और ये सारा कुछ, इसमें भी बेसिकली उनको एक इसका पॉलिटिकल इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा मिलता है बीजेपी को। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जाकिर नाइक की जो स्पीचेस थी या जाकिर नाइक का जो कंडक्ट है उसने ज़्यादा तकसीम पैदा की, उसने ज़्यादा नफरत पैदा की बजाय इसके कि उसने मुआशरों को। कतर मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी तक सऊदी अरेबिया के कारण सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी मुस्लिम दुनिया का नेता बना हुआ है। लेकिन कतर ने इसकी शुरुआत अल जजीरा के जो एक बहुत बड़ा अखबार है उसको अपने यहाँ से प्रकाशित करने से शुरू कर दिया था, और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो भी किसी देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो और कतर के समर्थन में कोई जनमत जुटाना हो तो उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के हिसाब से अखबार और फिर बाद में वही अल जजीरा टीवी चैनल भी हो गया, उसके माध्यम से वह प्रोपेगेंडा करता है। और मुस्लिम दुनिया में इस अल जजीरा टीवी और अखबार को बड़े ध्यान से सुना जाता है और उसके खबरों को महत्व दिया जाता है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ओआईसी का अध्यक्ष पदेन बना हुआ है और सऊदी अरेबिया ने भारत सहित अनेक अमेरिका आदि देशों से संबंध बना लिया है। अब कतर भी वही शुरुआत कर रहा है, वह अमेरिका से भी संबंध बनाया है, क्योंकि जो तालिबान की जो सरकार है, पहले तालिबान में अब की सरकार अफगानिस्तान में नहीं थी, तो उन्होंने निर्वासित सरकार कतर में ही बना रखा था और कतर ने अमेरिका और तालिबानियों के बीच मध्यस्थता करके एक फैसला सुनाया जिससे तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में बनी। उससे कतर का कद और ऊंचा बढ़ गया था। और फिर उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध आया, तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कतर के गैस की दुनिया में मांग बढ़ी, क्योंकि रूस के बाद कतर के पास सबसे ज़्यादा गैस का भंडार है। कतर वही चाल भारत के नुपुर शर्मा के संबंध में चला था। जब नुपुर शर्मा का विवाद हुआ तो कतर उसमें आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भारत सरकार उस समय कतर पर दबाव नहीं बना पाई, लेकिन भारत सरकार ने जिस जाकिर नाइक को बकोड़ा घोषित किया है और भारत से भागकर जो जाकिर नाइक जाकर मलेशिया में शरण लिया है, उसे फीफा वर्ल्ड कप में जब देखा गया और कुछ खबरों में यह बताया गया कि कतर की सरकार ने उसे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है, तो भारत सरकार ने नुपुर शर्मा वाला बदला रख दिया कि जब आपको नुपुर शर्मा के बयान से इतना तकलीफ हुआ तो फिर भारत के भगोड़े को अपने यहाँ क्यों शरण दिए हुए हैं। तब कतर सरकार ने कहा कि वह अपने से आया है, उसे कतर की सरकार ने नहीं बुलाया है, और फिर माफ़ी मांगकर किसी तरह उस मामले से पीछा छुड़ाया है, क्योंकि कतर को पता है कि आज भारत पूरी दुनिया में कितना अपनी हैसियत रखता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।